नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व के अध्ययन में देखा था कि बुद्धि का प्रत्यय क्या था, उसकी परिभाषाएं क्या थी। बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट निकल करके आया था कि बुद्धि एक सामूहिक योग्यता है और इस सामूहिक योग्यता का विचार मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक द्वारा विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया, रॉबिन्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। लेकिन थॉर्नडाइक एक मात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बुद्धि के प्रकार को बताया है। इन्होंने कहा कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहला, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि इस प्रकार की बुद्धि है जिसमें व्यक्ति सामाजिक रूप से कौशल युक्त होता है। यह सामाजिक समायोजन करने में, समाज के साथ अपनी क्रियाकलाप में सफल होता है और ऐसे लोग न सिर्फ समाज के साथ बल्कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जो सामूहिक रूप में समाज के साथ ही देश के साथ, विश्व के साथ विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक क्रियाएं कही जाती हैं, राजनीतिक क्रियाएं कही जाती हैं, उन राजनीतिक क्रियाओं, सामाजिक क्रियाओं में सफल होते हैं। और इनकी सफलता के साथ साथ ऐसे लोग अभिनेता के रूप में, नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं। नेता, अभिनेता, इनके पास सामाजिक कौशल होता है। ये कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें, अधिक शब्दों में कम से कम बातें तोड़ मरोड़ कर तमाम तरह से अपनी बातों को अपने सामने वाले को प्रभावित करते हैं। LIC के एजेंट ये भी इसी रूप में आते हैं और एक दूसरे से जोड़ने की कड़ी में इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हैं, सामाजिक बुद्धि। दूसरा, थॉर्नडाइक ने बताया मूर्त या यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि एक तरह से इंजीनियरिंग की बुद्धि है। इसमें इस बुद्धि से युक्त व्यक्ति उपकरणों के प्रयोग में और विभिन्न प्रकार की जो व्यावसायिक क्रियाकलाप हैं उनमें बहुत अच्छे तरीके से सफल होता है। इंजीनियर, डॉक्टर और व्यापारी ये मूर्त बुद्धि से युक्त होते हैं और इनको उपकरणों के प्रयोग में बड़ी ही सफलता होती है। और सबसे बड़ी बात कि ये न सिर्फ उपकरणों का प्रयोग, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अच्छे शल्य चिकित्सक होते हैं, उपकरणों के साथ साथ दूसरे के मन को समझने की क्षमता, दूसरे के मन को जांचने की क्षमता इनके पास बहुत अच्छी होती है। जैसे आप डॉक्टर्स को लें, डॉक्टर्स अपने से पहले कुछ नहीं करता है, हमारी नाड़ी पकड़ता है और नाड़ी पकड़ के हम इसे कहता है कि अच्छा बताइए आपको क्या तकलीफ है, कौन सा रोग हुआ है, क्या हुआ है, कौन सी तकलीफें हैं। हमारी ही जांच पड़ताल करके हमारे ही रोगों को पकड़कर और हमारा उपचार कर देता है। व्यापारी एकदम यांत्रिक तरीके से कार्य करता है। अगर कोई सामान मार्केट में महंगा है, 100 रुपए केजी का है, तो वो 100 रुपए केजी नहीं कहता है, वो कहता है कि 25 रुपए पाव है। तो ये दूसरों के मन को समझकर अन्य मनस्य शक्ति इनके पास अच्छी होती है, यांत्रिक बुद्धि। तीसरा, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है और ऐसे लोग एक दूसरे के साथ साथ एक दूसरे से जोड़ने की कड़ी में बहुत अच्छे तरीके से सफलता अर्जित करते हैं। जैसे वकील,
अध्यापक ये न सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान में सफल होते हैं, बल्कि इनकी अभिव्यक्ति शैली बहुत अच्छी होती है। तो वकील और अध्यापक इनके पास अमूर्त बुद्धि होती है। यहां अमूर्तता का तात्पर्य वह मूर्त वस्तु या अमूर्त वस्तु से नहीं है। अमूर्तता का तात्पर्य लिखित सामग्री, पठन पाठन की सामग्री को अपने ही शब्दों में इंटरप्रेट करना, अपने शब्दों में उसको व्यक्त करने की क्षमता होती है। ये अमूर्त बुद्धि होती है। तो थार्डाइक ने बुद्धि के ये 3 प्रकार बताए और ये तीनों प्रकार बताने वाले एक अकेले विद्वान थे। बाद में बुद्धि के जितने सिद्धांत हुए वह एक खंड सिद्धांत से लेकर के हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत तक सभी लोगों ने इनके सिद्धांतों को अपनाया और बुद्धि को एक सामूहिक योग्यता के रूप में आगे चल करके थर्स्टन ने भी बताया और गिलफोर्ड ने भी कहा और हार्वर्ड गार्डनर ने भी कहा। इसकी चर्चा हम लोग सिद्धांत में करेंगे, लेकिन बुद्धि एक सामूहिक योग्यता के रूप में थर्स्टन, गिलफोर्ड, हार्वर्ड या रॉबिन्सन के द्वारा जो बातें कही गई उसकी शुरुआत थार्डाइक ने ही किया था और इन्होंने बुद्धि के ये 3 प्रकार बताए थे। तो समय समय पर हम लोग इस प्रकार की वीडियो से उपस्थित होंगे, मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।